कहते हैं जब तलवार उठती है तो रक्त बहता है, लेकिन जब शब्द उठते हैं तो इतिहास बदल जाता है। संसार ने अनगिनत योद्धा देखे, पर बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने बिना तलवार चलाए सम्राट बना दिए। भारत की भूमि पर ऐसे ही एक महामस्तिष्क जन्मा, आचार्य चाणक्य, और उनके शब्दों से गढ़ा गया एक साधारण युवक, चंद्रगुप्त मौर्य। यह कहानी है शब्दों की उस शक्ति की जो तलवार से भी अधिक खतरनाक है। तक्षशिला, जहां केवल शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते थे, वहां मनुष्य गढ़े जाते थे। यहीं खड़ा है चंद्रगुप्त, युवा, तेजस्वी, आंखों में विद्रोह और हाथों में तलवार। वह युद्ध जानता था, शरीर से लड़ना सीख चुका था, पर उसके भीतर एक असमंजस था। वह आचार्य चाणक्य के चरणों में बैठकर पूछता है, चंद्रगुप्त, गुरुदेव, मैं युद्ध जीत सकता हूं, पर राज्य कैसे जीता जाता है? चंद्रगुप्त, युद्ध तलवारों से जीता जाता है, पर संसार शब्दों से। चंद्रगुप्त चौंकता है। चंद्रगुप्त, आचार्य, क्या शब्द तलवार से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? चाणक्य, तलवार केवल सामने खड़े शत्रु को हराती है, पर शब्द शत्रु को मित्र बना देते हैं। और जो शत्रु को मित्र बना ले, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। शब्दों की तीन शक्तियां होती हैं। एक, भय पैदा करने की शक्ति। दो, विश्वास पैदा करने की शक्ति। तीन, नियंत्रण करने की शक्ति। तलवार केवल भय पैदा करती है, पर शब्द विश्वास और नियंत्रण दोनों पैदा करते हैं। डर से शासित राज्य अस्थायी होता है, विश्वास से शासित राज्य युगों तक चलता है। चाणक्य राजनीति युद्ध का विस्तार नहीं है, राजनीति शब्दों का युद्ध है। सभा में बोले गए एक गलत शब्द राजा को गिरा सकता है, और सही समय पर बोला गया एक वाक्य सिंहासन दिला सकता है। जो बोलने से पहले सोचता है वह साधारण होता है, जो बोलते समय सोचता है वह बुद्धिमान होता है, और जो मौन को भी शब्दों से अधिक समझता है वही चाणक्य होता है। चाणक्य, क्रोध में बोला गया सत्य भी विष बन जाता है, और शांति में बोला गया कटु सत्य भी औषधि बन जाता है। चंद्रगुप्त, जिस दिन तुमने अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। चंद्रगुप्त नतमस्तक हो जाता है। आज भी हर मनुष्य युद्ध लड़ रहा है, कोई कार्यालय में, कोई परिवार में, कोई समाज में। यहां तलवार काम नहीं आती, यहां केवल शब्द काम आते हैं। जो पति शब्दों को नहीं समझता वह घर हार जाता है, जो नेता शब्दों को नहीं समझता वह समाज हार जाता है, वह जनता हार जाता है, और जो मनुष्य शब्दों को नहीं समझता वह स्वयं को हार जाता है। चंद्रगुप्त, आचार्य, आज समझ आया, मुझे सम्राट मेरी तलवार ने नहीं, आपके शब्दों ने बनाया। याद रखो चंद्रगुप्त, तलवार से लोग डरते हैं, शब्दों से लोग जुड़ते हैं। तलवार से नहीं, शब्दों से संसार जीतते हैं। जो अपनी वाणी पर अधिकार कर ले वह जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। चाणक्य, हे चंद्रगुप्त, लोग समझते हैं कि जो अधिक बोलता है वही शक्तिशाली होता है, पर सत्य यह है, जो कम बोलकर अधिक असर छोड़ दे वही वास्तविक विजेता होता है। मौन भी शब्दों का ही एक रूप है। गलत समय का सही शब्द और सही समय का मौन दोनों विनाश ला सकते हैं। राजा वही है जो कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह क्योंकि जो अपने शब्दों पर नियंत्रण खो देता है वह पहले ही युद्ध हार चुका होता है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, राजा और डाकू में एक ही अंतर होता है, शब्दों का। डाकू कहता है यह मेरा है, राजा कहता है यह हमारा है। एक शब्द बदलते ही लुटेरा शासक बन जाता है। यदि तुम प्रजा से कहो मैं शासन करूंगा तो वे डरेंगे। यदि तुम कहो हम साथ चलेंगे तो वे तुम्हारे लिए मर मिटेंगे। चाणक्य की नीति केवल राजाओं के लिए नहीं थी, यह हर मनुष्य के लिए थी। घर टूटते हैं तलवार से नहीं, शब्दों से। रिश्ते खत्म होते हैं हिंसा से नहीं, कठोर वाणी से। और प्रेम बचता है चुप्पी से नहीं, सही शब्दों से। चाणक्य, चंद्रगुप्त, क्रोध में बोला गया एक वाक्य ऐसा तीर है जो लौटकर कभी नहीं आता। कई युद्ध क्रोध से जीते जा सकते हैं, पर जीवन क्रोध से हमेशा हार जाता है। जो व्यक्ति अपनी जीभ पर विजय पाले उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण था कि चंद्रगुप्त केवल महान योद्धा नहीं बने, बल्कि महान सम्राट बने। उन्होंने तलवार उठाई जब आवश्यक थी, और शब्दों का प्रयोग किया जब अनिवार्य था। यही संतुलन उन्हें इतिहास बनाता है। चाणक्य, याद रखो चंद्रगुप्त, तलवार शरीर को घायल करती है, शब्द आत्मा को। तलवार युद्ध जिताती है, शब्द युग बनाते हैं। और जो व्यक्ति अपने शब्दों को साध ले वह स्वयं भाग्य को साध लेता है।
चंद्रगुप्त दोनों हाथ जोड़कर कहता है, चंद्रगुप्त, गुरुदेव, आज मैं समझ गया। सम्राट बनने के लिए सिंहासन नहीं, संयम चाहिए। तलवार से नहीं, शब्दों से संसार जीतते हैं। यदि यह नीति आप समझ गए तो कोई आपको हर नहीं सकता। जो अपनी वाणी जीत ले वह अपना भविष्य जीत लेता है। चाणक्य बोले, हर वाक्य का लक्ष्य होना चाहिए। यदि तुम बिना लक्ष्य के बोलते हो तो तुम्हारे शब्द तुम्हारे विरुद्ध जा सकते हैं। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, एक राजा ने कहा, मैं प्रजा से प्यार करता हूं। उसका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह प्रजा के लिए क्या कर रहा है। प्रजा ने समझा कि राजा केवल कह रहा है, कर नहीं रहा। शब्द उद्देश्य के बिना कमजोर हो जाते हैं। शब्द और लक्ष्य का मिलन ही संचार की सफलता है। इसके बाद चाणक्य ने कहा, आठवां नियम, सामने वाले के ज्ञान और समझ के स्तर के अनुसार बात करो। जो बातें लोग समझ नहीं पाते उन्हें स्वीकार नहीं करते। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हर व्यक्ति से अलग तरीके से बात करें? चाणक्य बोले, हाँ, सैनिक से युद्ध की बात युद्ध की भाषा में करो। मंत्री से नीति की बात नीति की भाषा में करो। आम जन से जीवन की बात उनके जीवन की भाषा में करो। संचार वही सफल होता है जो सामने वाले की भाषा में होता है। फिर चाणक्य अंतिम नियम पर आए। नौवां नियम, बिना बोले भी संवाद कर सको। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावी संदेश होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, कैसे? चाणक्य बोले, जब लोग विश्वास खो देते हैं तो बात करने से विश्वास नहीं लौटता, तब केवल कार्य विश्वास लौट आते हैं। जब कार्य बोलते हैं तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब इन सभी 9 नियमों को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए? मैं तुम्हें क्रम से उदाहरणों सहित समझाऊंगा, ताकि यह केवल ज्ञान ना रहे, बल्कि तुम इन्हें किसी भी मंत्री, किसी भी राज्य, किसी भी शत्रु और किसी भी प्रजा के सामने प्रयोग कर सको। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, पहला नियम, सुनना सीखो। इसे जीवन में लागू करने का तरीका समझो। जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह रहा हो तो उसे अधूरा मत छोड़ो, उसे बीच में मत काटो। तुम जितना सुनते जाओगे सामने वाला उतना खुलता जाएगा और वही व्यक्ति बाद में तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करेगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, युद्ध भूमि में भी यह उपयोगी है? चाणक्य ने उत्तर दिया, युद्ध से पहले सबसे कठोर कार्य युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्यों की मानसिकता को जीतना होता है। कई बार व्यक्ति तलवार से नहीं, बल्कि समाधान से जीत जाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, मैंने एक बार दुश्मन प्रदेश के दूत से मुलाकात की। उसका उद्देश्य युद्ध को आगे बढ़ाना था। मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। उसने अपने राजा की हर शिकायत, हर भय, हर आशंका व्यक्त कर दी। सुनने से मुझे उनके वास्तविक भय का पता चला। उन्हें सीमा के संसाधन क्षेत्रों की चिंता थी। फिर मैंने कहा, हम उन क्षेत्रों पर दावा नहीं करेंगे। यह सुनते ही पूरा संघर्ष टल गया। अगर मैं उसकी बातें सुनने की जगह तर्क करता, बहस करता, तो युद्ध अवश्य होता। सुनना कभी कमजोरी नहीं, रणनीति होती है। चंद्रगुप्त ने इसे कंठस्थ किया। चाणक्य ने कहा, अब दूसरा नियम, कम बोलो लेकिन प्रभावी बोलो। इसे लागू कैसे करते हैं? जब तुम मंत्री परिषद में निर्णय का प्रस्ताव रखो तो निर्णय को लंबी व्याख्या से कमजोर मत करो। जो कहना है वह स्पष्ट और संक्षिप्त कहो। संक्षिप्त शब्द आदेश बनते हैं, विस्तृत शब्द सलाह बन जाते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक मंत्री ने कर सुधार के लिए लंबा भाषण दिया। अंत में उसकी योजना भुला दी गई, पर दूसरे मंत्री ने केवल 5 वाक्यों में अपनी बात रखी और योजना स्वीकार कर ली गई। शब्दों की लंबाई नहीं, शब्दों की धार याद रखी जाती है। इसके बाद चाणक्य ने तीसरे नियम पर कहा, स्पष्टता, इसे लागू करना सीखो। हर शब्द का एक ही अर्थ निकलना चाहिए। अस्पष्टता विरोध उत्पन्न करती है। राजा वही है जिसकी बात के कई अर्थ नहीं निकाले जा सकते। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि तुम किसी अधिकारी से कहो, प्रजा का ध्यान रखो, तो वह भ्रम में रहेगा कि ध्यान कैसे रखना है। लेकिन यदि तुम कहो, प्रजा की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करो और अनाज व्यापार में धोखाधड़ी रोको, तो वह जान जाएगा कि उसे क्या करना है। अस्पष्ट वाक्य दायित्व को मिटाते हैं, स्पष्ट वाक्य दायित्व पैदा करते हैं। चाणक्य ने चौथा नियम आगे बढ़ाया, सही बात सही व्यक्ति को कहो। हर सत्य हर कांड के लिए नहीं होता। बड़ी बातों को छोटे मनों के सामने कहना संघर्ष पैदा करता है। किसी को सुधारना हो तो अकेले में करो। सभा में सुधार नहीं, अपमान दिखता है और अपमान विद्रोह पैदा करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जब मैं तुम्हें गलती पर टोकता हूं। चंद्रगुप्त ने पूछा,
यदि नियंत्रण खो जाए तो चाणक्य बोले, जब मन अशांत हो, लंबे वाक्य नहीं बोलो। बात को छोटा करो या स्थगित कर दो। नियंत्रण शब्दों की गुणवत्ता को बचाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, एक शिष्य से गलती हुई। मैंने तुरंत कहा, हमें इस पर बाद में बात करनी होगी। यदि मैं उसी क्षण क्रोध में कुछ कह देता, तो मेरा कहना सुधार नहीं, इंसल्ट बन जाता। शब्द वही थे, परिणाम अलग। इसके बाद चाणक्य बोले, सामने वाले को यह महसूस कराओ कि तुम्हारी बातें उसी के हित के लिए हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, यह कैसे? चाणक्य बोले, जब तुम किसी से बात करो, वाक्य मैं से नहीं, तुमसे शुरू करो। इससे सामने वाले को लगता है कि बात उसके हित में है। चंद्रगुप्त ने उदाहरण मांगा। चाणक्य बोले, यदि तुम सैनिक से कहो, मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, तो वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा या नहीं? निश्चित नहीं। लेकिन यदि तुम कहो, तुम्हारी बहादुरी से ही यह युद्ध जीता जा सकता है, तो वह अपनी खुद की प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति सामने वाले के हित को दिखा दे, उसके शब्द कभी अस्वीकार नहीं होते। इसके बाद चाणक्य बोले, सातवां नियम बोलते समय उद्देश्य मत भूलो। चंद्रगुप्त ने पूछा, उद्देश्य से कैसे संबंध है? ने पूछा, यदि नियंत्रण खो जाए तो चाणक्य बोले, जब मन अशांत हो, लंबे वाक्य नहीं बोलो। बात को छोटा करो या स्थगित कर दो। नियंत्रण शब्दों की गुणवत्ता को बचाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, एक शिष्य से गलती हुई। मैंने तुरंत कहा, हमें इस पर बाद में बात करनी होगी। यदि मैं उसी क्षण क्रोध में कुछ कह देता, तो मेरा कहना सुधार नहीं, इंसल्ट बन जाता। शब्द वही थे, परिणाम अलग। इसके बाद चाणक्य बोले, सामने वाले को यह महसूस कराओ कि तुम्हारी बातें उसी के हित के लिए हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, यह कैसे? चाणक्य बोले, जब तुम किसी से बात करो, वाक्य मैं से नहीं, तुमसे शुरू करो। इससे सामने वाले को लगता है कि बात उसके हित में है। चंद्रगुप्त ने उदाहरण मांगा। चाणक्य बोले, यदि तुम सैनिक से कहो, मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, तो वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा या नहीं? निश्चित नहीं। लेकिन यदि तुम कहो, तुम्हारी बहादुरी से ही यह युद्ध जीता जा सकता है, तो वह अपनी खुद की प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति सामने वाले के हित को दिखा दे, उसके शब्द कभी अस्वीकार नहीं होते। इसके बाद चाणक्य बोले, सातवां नियम बोलते समय उद्देश्य मत भूलो। चंद्रगुप्त ने पूछा, उद्देश्य से कैसे संबंध है? तो मैं सभा में नहीं, एकांत में बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सीखो ना कि विरोध करो। मनुष्य वह सलाह स्वीकार करता है जिसमें उसे अपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित महसूस होती है। इसके बाद नियम पर आए, भावनाओं पर नियंत्रण। यदि भावनाएं शब्दों को नियंत्रित करेंगी, तो शब्द गलत दिशा में जाएंगे। भावनाओं से पहले सोच आए, फिर शब्द आए। चंद्रगुप्त ने पूछा, यदि किसी ने अपमान किया हो? चाणक्य बोले, अपमान सहन करना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपमान में क्रोध से बोलना मूर्खता है। अपमान का बदला शब्दों से नहीं, परिणामों से लिया जाता है। क्रोध में कोई निर्णय मत लो, दुख में कोई अनुरोध मत करो, प्रसन्नता में कोई वादा मत करो। इसके बाद चाणक्य नियम पर आए, बात ऐसे करो कि सामने वाला लाभ महसूस करे। मनुष्य वही करता है जिससे उसे लाभ दिखता है, चाहे वह लाभ सम्मान का हो, प्रतिष्ठा का हो, सुरक्षा का हो या सुविधा का। उन्होंने कहा, यदि तुम सैनिकों से कहोगे राज्य के लिए लड़ो, तो कुछ लड़ेंगे। लेकिन यदि तुम कहोगे तुम्हारी बहादुरी से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी, तो हर सैनिक पूरे मन से लड़ेगा। मनुष्य कर्तव्य से नहीं, पहचान से ज्यादा जुड़ता है। इसके बाद अपने शब्दों का उद्देश्य मत भूलो। बिना उद्देश्य का वाक्य बिना लक्ष्य का तीर है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, यदि तुम्हारा उद्देश्य किसी मंत्री को समस्या बताना है, तो समाधान बताने में समय मत खो। और यदि उद्देश्य समाधान बताना है, तो समस्या दोहराने में समय मत खो। जब उद्देश्य स्पष्ट हो, तो वाक्य स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। नियम पर चाणक्य बोले, हर व्यक्ति की समझ के स्तर के अनुसार बात करो। ज्ञान थोपना संचार नहीं है। संचार वह है जिसमें सामने वाला समझ पाए, स्वीकार करे और उसका पालन भी कर सके। उदाहरण देते हुए बोले, एक बालक को धर्म समझाना अलग है, सैनिक को धर्म समझाना अलग है, मंत्री को धर्म समझाना अलग है। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितना जानते हो। बुद्धिमत्ता यह है कि तुम अपने ज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत करते हो, ताकि सामने वाला उसे समझ सके।